जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी के सदुपदेश। पूज्य श्री ठाकुर जी के मुख से निसृत एवं साधकों को लिखे गए पत्रों से उद्धृत कुछ उपदेशात्मक वाक्यों को यहाँ संग्रहित किया गया है। आइए सुनते हैं आज से। पूज्य ठाकुर जी कहते हैं, खाली मन से संत के पास बैठे रहो, लहर आएगी और तुम्हें कहाँ से कहाँ ले उड़ेगी। कितने ही व्यक्ति संत के संपर्क में आते हैं और उनमें से कितने ही छिटक जाते हैं। संत आज्ञा का बारंबार उल्लंघन करते हुए भी अपने को महान सत्संगी प्रदर्शित करते हैं। जरा सोचो, श्री कृष्ण ने मिलवाया संत से किस लिए? अरे वे स्वयं हमसे मिलना चाहते हैं इसलिए। ओज रूपे श्री कृष्ण शक्ति, जीव याही ते करे नेह भक्ति। ब्रह्मचर्य की भित्ति पर ही भजन की इमारत खड़ी होती है। यहाँ की सब वस्तुएं छूटेंगी ही, इसमें कोई दुख की बात नहीं, क्योंकि यह जगत अपूर्ण है, अपूर्ण ही रहेगा। किंतु हम पूर्ण के अंश हैं और इस अपूर्ण जगत में हमें कभी सुख नहीं मिल सकता। इसलिए जो पूर्ण है यानी श्री कृष्ण, इन्हीं के मधुर नाम रूप लीला स्मृति में रहना चाहिए। बस मृत्यु और भगवान को याद रखना, मान अपमान के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। वे जैसे चाहे जहाँ रखें, इस बात के लिए उन पर निर्भर हो जाओ। पूज्य श्री राधा बाबा की कही हुई बात है, दुख भोगने वाला व्यक्ति यदि अपनी कर्म राशि को देख भर ले तो पागल हो जाए। प्रभु बहुत दया करके उसके भोग को अल्प से अल्प करके भेजते हैं और शेष कर्म राशि को वे अपने अकारण कृपा द्वारा नष्ट कर देते हैं। इतने थोड़े से कष्ट में भी व्यक्ति तिलमिला जाता है। यदि पूरा कष्ट भोगना पड़े तो पता चले। जब कह दिया कि ये निषिद्ध कर्म है, नहीं करना तो मत करो, पर जब करते हो तो भुगतो। व्यक्ति निषिद्ध कर्म करते समय तो अहम में रहता है और जब कष्ट उठाता है तो हाय हाय करता है। भैया ये कष्ट इसलिए आया कि इसे अभी भोग कर समाप्त कर दें, दोबारा जन्म न लेना पड़े। यह कितनी बड़ी कृपा है। दैवी माया बड़ी विचित्र है, सब कुछ सामने होते हुए भी प्रकट नहीं होने देती, भ्रमित कर देती है। अर्जुन को निरंतर अपने साथ रहने वाले श्री कृष्ण मित्र ही दिखाई पड़ते थे। अरे ये तो बुआ के लड़के हैं। तब इन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाना पड़ा, फिर जाकर कहीं वास्तविकता को जान पाए। इसलिए भगवान का स्वभाव है पामरन से प्रीति। पामर प्राणी तो सभी हो सकते हैं, इसलिए सब पर प्रीति है। बस प्रीति है, यह विश्वास हुआ कि उद्धार निश्चित हो गया समझना। इसका यह मतलब कदापि नहीं कि पामर पतितों से प्रीति है तो हम पामर पतित ही बने। भजन का फल है भाव की वृद्धि। कहीं भजन के फल में भाव का अभाव हो रहा हो तो समझना वहाँ भजन के नाम पर वजन ही बढ़ रहा है। सावधान हो जाना चाहिए। मन प्राण अत्यंत कोमल होते जाएं, सेवा में आनंद बढ़ता जाए, अपने दोषों के प्रति दृष्टि रहे, अन्यों के प्रति आदर भाव बढ़ता जाए, मन एक अचिंत्य रस में डूबा रहे, किसी की कटुता पर ध्यान ही न जाए। कटुता है यह भी विचार न आवे, बस एकदम वहीं बना रहे। मन के सामने श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण दिखते रहें। न दिखने पर क्यों नहीं दिखते? ऐसी चटपटी इतनी जोर की रहे कि खान पान विश्राम हराम हो जाए। ऐसा होना उनकी कृपा से संभव है। कृपा तो है ही, बस अनुभव करना है। भविष्य के लिए हमने छोड़ा है, नहीं तो अभी इसी क्षण भगवान का अनुभव हो जाता। देखो, गुरु तत्व व्यापक है, एक देश काल में आबद्ध नहीं रहता। वह सर्व देश काल में सर्वत्र सबको सुख शांति देता रहता है। सब साधन का फल उसे मिल गया जो अपने निज निकेतन में पहुंच गया। निज धाम ही तो ब्रज धाम है, नित्य गोलोक धाम ही अपना निज धाम है। हृदय के अंदर और बाहर वही तो प्रकाशित हो रहा है। इस बात पर विश्वास हो जाए तो काम बन गया। हम वृंदावन धाम में हैं अवश्य, पर न जाने कौन कौन से सुख सुविधा धाम में निरंतर विचरते रहते हैं।
धाम में रहकर धामी में, नाम में रहकर नामी में जो रहे वही ठीक से रह रहा है। श्री कृष्ण की महती कृपा से ही जीव इस पथ की तरफ देख सकता है, अन्यथा पामर विषय रथ काम क्रोध का गुलाम क्या कर सकेगा। भगवत कृपा पूज्य जनों की कृपा को लेने के लिए कुछ योग्यता की आवश्यकता होती है, कुछ योग्यता की आवश्यकता होती है जो कि मात्र उनमें शरीर वाणी मन से लगे रहने से ही आ जाती है। कोई अलग प्रयास की जरूरत नहीं। भगवान की कृपा सब तरफ व्याप्त है, हमें उन्हीं के श्रीमुख की ओर देखते रहना है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ आदि द्वंद्वों में नहीं पड़ना। सत्संग सुनने सुनाने का नहीं अपितु मनन पूर्वक चलने का विषय है। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय आदि में हमारा क्या मतलब। हमें यहाँ तो रहना नहीं है, जाना है, अनिवार्य जाना है। वहाँ के लिए क्या व्यवस्था की उसी को ध्यान में रखना है। मैं यह शरीर था नहीं, यह रहेगा भी नहीं, फिर मेरा क्या स्वरूप है उसी को देखने प्रयत्नशील रहना चाहिए। आयु में बड़े होने से, धन में मान में बड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता। जीवन लाभ जिसने कर लिया वही बड़ा है, सर्वमान्य है। देखो, मैंने पूज्य बाबा की पुस्तक के ऊपर रखकर चेक में हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि पुस्तक पर बाबा विद्यमान है, मूर्तिमान है। भावना का बहुत महत्व होता है। हम जैसी भावना करते हैं वस्तु वैसी ही दिखाई पड़ती है। भगवान भावना के भूखे होते हैं। सोचो, भगवान पूर्ण तृप्त आप्त काम है। भक्त के हृदय की भावना से उन्हें भूख लग जाती है। वे तृप्त से अतृप्त हो जाते हैं और वे भोग ग्रहण करते हैं। 56 भोग में देखो कितना सामान बनता है, कढ़ी, भात, रोटी, कई प्रकार की दालें, हलवा, दही बड़ा, खीर, पकौड़ी आदि आदि सब भगवान प्रेम से आरोगते हैं। और अनेक लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि कभी पूड़ी खाई हुई मिलती है, कभी लड्डू पर दांत के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। मुख्य बात है अपनी भावना की। भगवत कृपा अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में आया करती है, परंतु हम अज्ञ व्यक्ति समझ नहीं पाते हैं। यदि समझ ही जाएं तो संतों की श्रेणी में आ जाएंगे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।